दोस्तों आज इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है क्योंकि हम इस वीडियो में माजून सालब के फ़ायदे के बारे में जानेंगे और साथ ही हलवा सालब में और माजून सालब में क्या फ़र्क है, इन दोनों में सबसे अच्छा असर और फ़ायदा कौन करता है, इन दोनों बातों को अच्छे से समझेंगे। और कई लोग ये गलती कर बैठते हैं, वो हलवा सालब और माजून सालब को सेम समझते हैं, जो कि दोनों में फ़र्क है। हलवा सालब और माजून सालब में कई सारे अंतर है, जैसे दोनों को बनाने का तरीका भी अलग है, दोनों के इंग्रेडिएंट भी अलग है, जो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। दोनों के नुस्खे ही अलग है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आप से कोई टॉपिक छूट ना जाए। दोस्तों माजून सालब ये एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा यूनानी मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। हकीम डॉक्टर इसका इस्तेमाल बरसों से करते आ रहे हैं। जहां मर्दों में कमज़ोरी की बात आती है वहां पर माजून सालब की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। यूनानी मेडिसिन में कुछ मेडिसिन ऐसी है जिसकी वजह से यूनानी मेडिसिन का नाम रोशन हुआ है, उसमें माजून सालब भी है। ये माजून की खूबी बहुत है, इसका असर लाजवाब है क्योंकि इसमें जो जड़ी बूटी है उस वजह से ये थोड़ा ख़ास हो जाता है। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी है जो इसको ख़ास बनाती है। माजून सालब ताकत के लिए एक ख़जाना है, कमज़ोरी दूर करने के लिए इसमें एक ऐसी तासीर है जो और माजून के मुकाबले में ज़्यादा है। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सही खान पान ना मिलने की वजह से कमज़ोरी का सामना करना पड़ रहा है, और जो हम आज खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी को पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से तनाव और कमज़ोरी हो रही है। काम का ओवरलोड ये मर्दों में कई तरह के रोग पैदा कर रहा है, जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्पर्म का पानी की तरह पतला होना। इन सब प्रॉब्लम आज लगभग सभी मर्दों में हो रहा है। शायद ही कोई ऐसा मर्द है जो इससे बचा है, वरना हर कोई परेशान है। ख़ासकर टीन एज के लड़के, उन्हें तो किसी बात का इल्म ना होने की वजह से और तकलीफ़ बढ़ती है। नौजवान को आज प्रॉब्लम होने की वजह यह है कि उन्हें सेक्सुअल बीमारी की जानकारी ना होना। आपके लिए एक बोनस पॉइंट है, बस वीडियो में बने रहें। मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी बताने वाला हूं, ख़ासकर जिनकी उम्र 15 से 20 साल है। ऐसे तो ये जानकारी सभी के लिए है, लेकिन ख़ास कम उम्र के वो लड़के जिनको सेक्सुअल बीमारी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, ताकि उनको थोड़ा जानकारी हो जाए। अक्सर लोगों में एक गलत बात दिमाग में बैठ गई है, जिनको नाइटफॉल होता है वो ये सोचते हैं कि नाइटफॉल से कमज़ोरी आती है, और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि नाइटफॉल होने से मर्दानी कमज़ोरी आती है और साथ ही मनी कम हो जाती है और स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जो कि ये पूरा सच नहीं है और ये अधूरी जानकारी है। दरअसल नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। जब कोई लड़का बालिग होता है तब उसमें हार्मोन बदलाव होते हैं और स्पर्म बनने लगता है। जब भी हमारे शरीर में स्पर्म ज़्यादा बनने लगता है तब ये नींद की हालत में नाइटफॉल की सूरत में सपने में मनी निकल जाती है, और ये महीने में एक बार या 2 बार हो सकता है। और जो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं उनको हफ्ते में भी हो सकता है। इसमें काम की बात यह है, अगर आपको महीने में 3 बार भी नाइटफॉल होता है तब भी उससे कोई कमज़ोरी नहीं आती है, ना बॉडी में किसी कोई नुकसान होता है, और इसका इलाज करवाना भी ज़रूरी नहीं होता है। बस आप नॉनवेज और बाहर का जंक फूड बंद कर दें तो ये बिना दवा के भी ठीक हो जाएगा। एक बात हर लड़के के दिमाग में होती है कि मनी ज़्यादा निकलने से कमज़ोरी आती है, ये सच नहीं है। हर बार मनी निकलना कमज़ोरी की वजह नहीं बनता है, बस ये दिमाग में बैठ जाता है, जिससे एंजाइटी और फेयर की वजह से कमज़ोरी फील होती है। हाँ, अगर आपको नाइटफॉल हफ्ते में 2 या 3 बार होता है तब तो ये आपको थोड़ा तकलीफ़ दे सकता है। हफ्ते में 2 या 3 बार होना ये आपको मेंटली वीक कर सकता है, जैसे भूलने की आदत, कोई भी काम में मन ना लगना, तनाव और नींद ना आना, सुस्ती, थकान, ये सब एक नॉर्मल सिम्टम्स है। अगर आप अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे तो ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। ये बात इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, आपको इस बात की जानकारी नहीं थी, तो ये जानकारी आपको अच्छे से मैं बता सकूं ताकि आप
को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। माजून सालब का इस्तेमाल किस बीमारी में ज़्यादा होता है? माजून सालब ये मर्दों की हर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। साथ ही ये कमज़ोरी दूर करने की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। ख़ासकर ये मर्दानी ताकत के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है। माजून सालब में कुल 13 जड़ी बूटी है। 13 जड़ी बूटी के नुस्खे से तैयार होता है। इस माजून के इंग्रेडिएंट की बात करें तो उसमें सबसे मेन सालब मिश्री है और इसी से इसका नाम माजून सालब रखा गया है। इस माजून में सालब मिश्री, तुख्म हंजल, तुख्म गाजर, तुख्म कुटेली, सफ़ेद तिल, खरातीन, सकाकल मिश्री, माही रूबिया, पनबा दाना, चिड़ियों का मगज़, अखरोट और देसी घी और चांदी का वर्क, इन सब को बारीक पीस के शहद के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर चांदी का वर्क मिलाते हैं। अब ये माजून सालब तैयार। इस तरह माजून तैयार होता है और ये माजून सालब बनाने का तरीका है। अब हलवाए सालब किस तरह बनता है, अब ये जानते हैं। देखिए, यूनानी दवा में जिस भी दवा के आगे हलवा लिखा होता है तो वो उस दवा में जड़ी बूटी के साथ दूध का खवा और मैदा या सूजी मिलाया जाता है ताकि उसका टेस्ट भी अच्छा हो और खाने में लजीज हो। हलवाए सालब के इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें इलायची, बहमन सुर्ख, जावित्री, जायफल, दारचीनी, सौंठ, सकाकल मिश्री, सालब मिश्री, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, अखरोट, खरबूजे की बीज, नारियल की गरी, मैदा, चने का आटा, देसी घी, ये हलवाए सालब के ख़ास इंग्रेडिएंट है। इससे बनाने के लिए मैदा और चने का आटा को घी में अच्छे से भून लेते हैं। फिर सब जड़ी बूटी को मिक्स करके शक्कर डाल के हल्का पका लेते हैं। ज़रूरत के हिसाब से इसमें शहद मिला के तैयार कर लेते हैं। ये याद रहे, हलवाए सालब को बनाने के लिए घी में मैदा और चने के आटे को भूना जाता है, जबकि माजून सालब में कोई भी चीज़ को भूनी नहीं जाती है। हलवाए सालब में और माजून सालब में ये सबसे बड़ा फ़र्क है और इन दोनों के असर में भी फ़र्क है और दोनों के फ़ायदे भी थोड़ा अलग अलग। सबसे पहले माजून सालब के फ़ायदे की बात करते हैं। माजून सालब ख़ास क़ुव्वत बा में इजाफ़ा करता है, यानी ये आपकी मर्दानी ताकत पैदा करता है। सूरत इंजाल यानी मनी जल्दी गिर जाना, इसे भी रोकता है। जिन मर्दों में लिंग में तनाव की कमी होती है यानी लिंग ढीला पड़ जाता है तो माजून सालब नसों नसों में जान डाल देता है। ये माजून आपके मनी को गाढ़ा करता है, उसकी मिकदार को बढ़ाता है। अगर किसी वजह से आपको कमज़ोरी हो चुकी है और थकान होती है तो उसे भी ठीक करता है। दिमाग को मनी रोकने की ताकत को बढ़ाता है। माजून सालब किसी भी तरह से मनी या मज़ी जाती हो यानी पेशाब करने के बाद अगर चिपचिपा पानी आता हो तो ये उसे भी रोकती है। ये आपकी हर तरह की कमज़ोरी दूर करता है, आपकी मर्दानी क़ुव्वत को बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल से आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। हलवाए सालब के फ़ायदे की बात करें तो ये एक जनरल टॉनिक की तरह है। आम कमज़ोरी दूर करने की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। ये दिमाग को ताकत देती है। हलवाए सालब में नट्स ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए इसमें न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में मिलता है। ये खून पैदा करता है, शरीर को मजबूत बनाता है। इसके इस्तेमाल से चेहरे पे रौनक आती है, चेहरा खिला खिला सा लगता है। सुस्ती, कमज़ोरी, सब के लिए हलवाए सालब बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। ये नाइटफॉल से आई हुई कमज़ोरी को दूर करता है, मनी को पैदा करता है और गाढ़ा भी बनाता है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। माजून सालब और हलवाए सालब में क्या फ़र्क है और दोनों में सबसे अच्छा फ़ायदा कौन करता है? माजून सालब की बात करें तो ये ख़ास मर्दों की बीमारी में इस्तेमाल होता है, जैसे प्रीमेच्योर इजाकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो स्पर्म काउंट, लिंग में तनाव की कमी, जल्द मनी गिर जाना, ये सब में माजून सालब बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। हलवाए सालब का सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि ये सब के लिए है, यानी इसे महिला भी इस्तेमाल कर सकती है और पुरुष दोनों इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये ख़ास एक जनरल टॉनिक की तरह है। खाने में ये टेस्टी होता है और हर कोई इसको खा सकता है। ये हर तरह की कमज़ोरी दूर करता है, ये बदन को फुर्तीला बनाता है, साथ ही तनाव को दूर करता है, दिमाग को ताकत देता है, सोचने की ताकत को बढ़ाता है। हलवाए सालब सब में अच्छा फ़ायदा करता है। माजून सालब और हलवाए सालब खाने का तरीका और इसका डोज। अगर आप माजून सालब खाना चाहते हैं तो आपको ये 5 ग्राम 1 चमचा सुबह और 1 चमचा रात में दूध के साथ लेना है। हलवाए सालब को आप 10 ग्राम रात में और सुबह दूध के साथ लेना है। ये बड़ा वाला 1 चमचा भर के लेंगे तो 10 ग्राम
हो जाएगा। ये दोनों मेडिसिन इस्तेमाल करते टाइम आपको खट्टी चीज़ नहीं खानी है और नॉनवेज का भी सेवन नहीं करना है, तब ही आपको इसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।